अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम दुम दुर्गाय नमः। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं, ज्वारे बोते हैं। तो ये सभी कार्य नवरात्रि के पहले दिन किए जाते हैं। इसके बाद पूरी नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की पूजा किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी आपको हर रोज मिल जाया करेगी। इस वीडियो में आपको कलश स्थापना से लेकर और आरती तक के संपूर्ण नियम विधि आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो पहले दिन जहाँ पर आपको चौकी स्थापित करना है उस स्थान को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए। और वहाँ पर आपको चौकी की स्थापना करनी है तो जितना आपसे हो सके वहाँ पर जितनी आसपास की चीज़ें हैं हटाकर और अच्छी तरीके से जगह बना दीजिए, ताकि आप लोग आराम से बैठकर पूजा प्रारंभ कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री हमें पहले दिन कलश और चौकी की स्थापना करते समय चौकी के पास रखनी होती है। ठीक है, तो चौकी स्थापित कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार से मैंने चौकी की स्थापना कर ली। अब इसके ऊपर आपको एक कपड़ा बिछाना है, लाल रंग का या फिर पीले रंग का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब इस चौकी पर आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने अक्षत और पुष्प रखा है। माँ की यहाँ पर मूर्ति विराजित करेंगे हम, तो फोटो या फिर मूर्ति जो भी आप विराजित करेंगे, तो माँ के नीचे आपको आसन देना होता है। आप अक्षत का या फिर फूलों का आसन दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कलश की स्थापना आप करेंगे, तो कलश की स्थापना के लिए भी आपको अक्षत और पुष्प इत्यादि रखना है आसन देने के लिए। और सामने माता के दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो कर्म साक्षी दीपक होगा वो माँ के सामने हम स्थापित करते हैं। और अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको माँ के दाईं तरफ स्थापित करना है। ठीक है, जहाँ हम कलश स्थापित करेंगे उधर ही आपको अखंड दीप भी प्रज्वलित करना होता है। ठीक है, अगर आप शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करते हैं तो माँ के दाईं तरफ, अगर आप तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे तो माँ के बाईं तरफ उस तरफ स्थापित करेंगे। ठीक है, अखंड दीप प्रज्वलित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी कर्म साक्षी दीपक माँ के ठीक सामने, अपने सामने आप स्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे अक्षत रख दिया है, पुष्प रख दिया है, माँ को यहाँ पर विराजित करते हैं। पहले ही मैंने माँ का अभिषेक कर दिया है और अभिषेक करने के बाद इनका श्रृंगार करके और हम यहाँ पर विराजित करेंगे। ठीक है, तो विग्रह है तो आप पहले से अभिषेक कर लीजिए, मतलब सुबह पूजा प्रारंभ करते हैं तो अभिषेक कर लीजिए और अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार करके और फिर आप आसन पर विराजित कीजिएगा। ठीक है, अब माँ विराजित हो गई यहाँ पर। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, तो कलश के लिए मैंने जैसे यहाँ पर आसन दे रखा है, यहीं पर आपको इस प्रकार से मिट्टी का कलश रखना है। आप चाहें तो किसी भी धातु का रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो पहले आप यहाँ पर कलश रख दीजिए और कलश में आपको डालना है जल। तो गंगा जल मिश्रित जल चाहिए आपको। गंगा जल मिश्रित करके जल मैंने इसमें रखा हुआ है, यही जल मैं इसमें डालने वाली हूँ। जल को कंठ तक भरा जाएगा। ठीक है, और जो आप कलश स्थापित करते हैं उसके कंठ में भी आपको मौली बांध कर रखना है। 3 बार आप मौली घुमा दीजिएगा और इसके बाद स्वास्तिक बनाकर और कंठ तक जल भर दीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ सामग्री डालनी होती है, जिसमें आप डालेंगे एक सिक्का, सुपारी, 2 हरी इलायची, 2 फूल वाली लौंग चाहिए आपको। आप कमल गट्टे डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, पर इतना कुछ डालने से कलश में स्मेल आने लग जाती है, तो उससे पूरा जो पूजा का स्थल होता है वो ठीक नहीं रहता। तो थोड़ा सा फूल भी डाल दीजिए। ठीक है, ये जैसे मुझे अभी पूजा करके दिखा रही हूँ तो पूरा फूल डाला है मैंने। आप थोड़ा सा पुष्प डालिएगा, क्योंकि पुष्प भी बाद में स्मेल आने लग जाती है। थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए, 1 से 2 दाने। ठीक है, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा अनाज। अच्छा, किसी ने पूछा था कि 9 ग्रह के अनाज क्या हम कलश में डाल सकते हैं। देखिए, 9 ग्रह के अनाज अगर आप कलश में डालेंगे तो कलश में 9 दिन में बदबू आने लग जाएगी। तो इतनी स्मेल की वजह से आप यहाँ बैठकर पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो अनाज इसके अंदर नहीं डालना है, अनाज सड़ जाता है। आपको 1 दाना या 2 दाना अक्षत डालना है। ठीक है, आपको जो भी अनाज रखना है आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो जवारे बोते हैं आप, तो जवारे में चाहे तो 9 ग्रह के अनाज बो सकते हैं। ठीक है, तो आपने कलश की स्थापना की, कलश में सारी सामग्री डल गई। अब हम इसमें रखेंगे
पंचपल्लव, आम के या फिर अशोक के पत्ते आपके पास जो भी उपलब्ध हों, पत्ते धो लीजिएगा अच्छी प्रकार से और इसमें तिलक करके, और फिर इसमें आपको रखना है पंचपल्लव और इसी पर आपको रखना है पूर्ण पात्र। एक पात्र रख दीजिए, उसमें थोड़ा चावल रख सकते हैं, चाहे तो जौ भी रख सकते हैं, अनाज रखे जाते हैं, बहुत से लोग 7 प्रकार के अनाज सतंजा भी रखते हैं, 9 ग्रह से संबंधित अनाज भी इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप लोग अपने हिसाब से चावल या फिर 7 प्रकार के अनाज या फिर जौ इत्यादि रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें रखना है नारियल। ठीक है, नारियल का मुख जो पूजा करता है उनकी तरफ होना चाहिए, मतलब माता की तरफ आपको ये नुकीला हिस्सा रखना होता है और अपनी तरफ आपको ये जिधर आंखें होती हैं ना नारियल में, वो आपको रखना होता है। तो इस प्रकार से आप विराजित कर दीजिए। अच्छी तरह से नारियल को और कलश को एक बार रखने के बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि नारियल गिर गया या फिर कलश ही गिर गया। तो इस प्रकार से रखिएगा, अच्छे से स्टेबल हो जाए, जो कि गिरे ना, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तभी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो ये रख दिया मैंने। आप चाहें तो नारियल खड़ा करके भी रख सकते हैं, फिर ऐसे में आपको पूर्ण पात्र हटाना पड़ेगा इस पर से, फिर पूर्ण पात्र नहीं रख सकते हैं, फिर आप जल में ही इसको रखते हैं। ऐसे रखिए, ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, चूहे गिरा देते हैं या फिर कई बार अपने हाथ से ही पूजा करते समय लग जाता है, तो आप इसी प्रकार से रखें, लिटा कर नारियल, बस इसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बनाना है नवग्रह। देखिए, प्रतिदिन नवग्रह की पूजा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, तो क्योंकि नवग्रह को हम शांति करके ही उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करते हैं। तो नवग्रह इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप थोड़े थोड़े चावल 9 जगह पर रख दीजिए और इसके ऊपर आप मखाने रख सकते हैं, चाहे तो सुपारी रख सकते हैं 9 स्थान पर, और चाहे तो आप बताशे भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसी भी सुविधा हो, मतलब नवग्रह का हमने सिंबल बना दिया। अब इसकी पूजा हम प्रतिदिन करेंगे। अगर आपके पास ऐसे बनाने का स्थान नहीं है तो इस प्रकार से प्लेट रखिए और प्लेट पर आप नवग्रह बना सकते हैं। इस प्रकार से 9 बिंदियाँ लगा दीजिए रोली से, यहाँ ओम बना दीजिए, ओमकार की पूजा आवश्यक होती है करनी। तो इस प्रकार से आप नवग्रह बना सकते हैं और जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं पर रख दीजिए और फिर इस पर ही आप धूप दीप देकर और नवग्रहों का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिदिन की पूजा में नवग्रहों की पूजा आवश्यक है। तो कलश की स्थापना कर दी, नवग्रहों की स्थापना हो गई। अब आपको करना है गणेश जी की स्थापना, क्योंकि प्रथम पूज्य गणपति हैं, उनकी पूजा के बिना किसी भी प्रकार की पूजा प्रारंभ नहीं होती। तो गणेश जी की पूजा आप चाहें तो छोटी सी मूर्ति है आपके पास या फिर जो भी विग्रह आपके पास है उपलब्ध, आप उनकी स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सुपारी से बना लीजिए, वैसे सुपारी से ही बनाए गणपति ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से सुपारी पर आप वस्त्र लपेटकर, कलावा लपेटकर गणपति बना सकते हैं। ये सुपारी है जिस पर गणपति उकेर कर बनाए हुए हैं, मतलब ये मुझे किसी ने दिया था, जिस पर कि गजानन बने हुए हैं, मतलब इसी पर अंकित कर दिया है किसी ने। तो इसकी पूजा हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, तो इन्हें ही मैं स्थापित कर रही हूँ पूजा में। आप चावल रखिए और चावल पर थोड़ी सी हल्दी डालिए इस प्रकार से, और इसी पर आपको गणेश जी को विराजित करना है। और ये गणेश जी विराजित होंगे माता के इस तरफ। ठीक है, इस तरफ गणेश जी रहेंगे बाईं तरफ और माता दाईं तरफ विराजित होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गणेश जी विराजित हो गए। अब समझ लीजिए कि आपकी पूजा प्रारंभ हो गई, क्योंकि गणेश जी की स्थापना हो गई, माता रानी की स्थापना हो गई और साथ में कलश भी स्थापित हो गया। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे पहले, उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। दीप देवता को नमस्कार कीजिए। ठीक है, दीप देवता को प्रणाम करते हैं पहले। तो पहली पूजा दीप देवता की ही होगी, तो आप इसमें थोड़ा सा एक पुष्प में हल्दी लगाकर और चंदन लगाकर दीपक पर अर्पित कीजिए और एक पुष्प से जल के छींटे दीजिए दीप देवता पर। उसके बाद कलश देवता पर जल के छींटे। माता रानी का हमने अभिषेक कर दिया है, लेकिन स्नान का भाव करना है। ठीक है, तो आपने सबकी स्थापना करने के बाद पूजा प्रारंभ करनी है और वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित करना है आपको। तो सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे 2 बार, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र, हम 2 अर्पित करते हैं। इसके बाद गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे
पीला यज्ञोपवीत, इस प्रकार का यज्ञोपवीत। अगर आपके पास यज्ञोपवीत ना हो तो ऐसे में आप कलावे में से ही छोटा सा टुकड़ा तोड़कर और अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा के बाद हमें अपनी व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेना है। तो अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लीजिए और इस प्रकार से थोड़ा सा अक्षत लेना है, एक पुष्प लेना है और आपको लेना है एक सिक्का इस प्रकार से, और इसमें ही आपको थोड़ा जल डालना है, ठीक है। फूल से ही थोड़ा सा जल अपने हाथ में डाल लीजिए और फिर आप संकल्प लीजिए कि आप नवरात्रि में अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप माँ की प्रार्थना करना चाहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप विधि विधान से यथाशक्ति यथासंभव पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं, ठीक है। और माँ कृपा करें आपके ऊपर कि आपकी पूजा संपूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए। व्रत धारण करना चाहते हैं 9 दिन के, तो 9 दिन के व्रत का संकल्प ले सकते हैं आप। अगर आप नवरात्रि में सिर्फ पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से भी आप पूजा करना चाहते हैं अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, ठीक है। फिर पूजा प्रारंभ कीजिए। अब ये जो सामग्री आपके हाथ में है माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए, ठीक है। गणेश जी को सिंदूर भी लगाना था, ये मैं भूल गई, सिंदूर लगा दीजिए। हल्दी लगा दीजिए इस प्रकार से, हल्दी से और सिंदूर से गणेश जी को तिलक कीजिए और फिर हल्दी और रोली से कलश पर भी आपको छींटे देने हैं, अक्षत अर्पित करना है कलश में भी और भगवान गणपति पर भी, दीपक पर भी, ठीक है। अब आपकी कलश की स्थापना पुष्प चढ़ाकर, पुष्पमाला चढ़ाकर पूरी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पुष्प चढ़ा दीजिए कलश देवता पर। अब आपका कलश स्थापित हो गया। प्रार्थना कीजिए कि माता दुर्गा की आप पूजा प्रारंभ कर रहे हैं नवरात्रि की, और जो भी देवी देवता हैं वो सब इस कलश में आकर विराजित हों। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित होकर मेरी पूजा को संपूर्ण करें। और पूजा में, प्रार्थना में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। कलश में ही सभी देवी देवता विराजित हो जाते हैं जिससे कि हम पूजा प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नवग्रह की पूजा आपको करनी है, तो नवग्रह पर भी आपको जल के छींटे देने हैं प्रतिदिन। अगर आप इस प्रकार से प्लेट में बना रहे हैं तो भी आपको इस पर छींटे देने हैं। और इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी, इस प्रकार से हल्दी लेकर हल्दी के छींटे दीजिए, रोली के छींटे दीजिए और अक्षत चढ़ा दीजिए, ठीक है, और पुष्प चढ़ा दीजिए। तो ये आपके नवग्रह की पूजा हो जाती है। तो इस प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से कलश नवग्रह बना रहे हैं तो, और अगर ऐसा नवग्रह बना रहे हैं तो इस प्रकार से, इस पर भी आपको इस प्रकार से हल्दी, रोली और पुष्प अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है। एक जगह कहीं पर भी रख देंगे। 9 ग्रहों का ध्यान कर लीजिए कि सभी नवग्रह देवता आपकी पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण होने में मदद करें, ठीक है। तो इस प्रकार से नवग्रह की पूजा हो गई। दीप देवता की, भगवान गणपति को पुष्प अर्पित कर दीजिए, ठीक है, प्रार्थना कर लीजिए। अब माता रानी की पूजा आपको करनी है। तो माँ दुर्गा की का अभिषेक हमने पहले कर दिया है, आप लोग अभिषेक करके और तब पूजा कीजिएगा। तो अभिषेक तो मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी जल के छींटे देकर और हम स्नान का भाव करते हैं, वो स्नान का भाव आप कर लीजिएगा। उसके बाद से अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करनी है। देखिए, षोडशोपचार पूजा विधि मैं आपसे शेयर करूं इस तरीके से। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पात्र, आप कोई सा भी एक पात्र ले लीजिए, इस प्रकार का मान लीजिए ये पात्र है, माँ के सामने रखिए और सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लीजिए, ठीक है, पुष्प और अक्षत इस प्रकार से लेकर और माँ का ध्यान कीजिए। माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं उन सभी स्वरूपों का ध्यान कीजिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से आपको ये मंत्र बोलना है और माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, आप मेरे घर में विराजित हों। 9 दिनों में मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आप यहाँ पर मेरे घर में विराजित हो जाएं, ठीक है। फिर माँ के सामने आपको ये पात्र रखना है और ये आपने आसन दे दिया माँ को, ठीक है, ध्यान कर लिया, आसन हो गया माँ का। अब इसके बाद आपको जल के 4 बार छींटे देने हैं, ठीक है। माँ का आचमनी और हाथ पैर धुलाना जिसे हम कहते हैं, वो सभी चीज़ें 4 बार हम जल के छींटे पुष्प से देते हैं तो हो जाते हैं। उसके बाद माँ को वस्त्र अर्पित कीजिए, ठीक है, ये लीजिए वस्त्र, उपवस्त्र
और यज्ञोपवीत। ठीक है, यज्ञोपवीत अगर आपके पास हो तो यज्ञोपवीत अलग से भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसमें से भी आप कलावे में से भी धागा तोड़कर और यज्ञोपवीत चढ़ा सकते हैं। अच्छा, यज्ञोपवीत माता को चढ़ता है, कोई भी इसमें संशय ना करे। जब हम षोडशोपचार पूजा विधि करते हैं तो यज्ञोपवीत भी चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत, इस प्रकार से 3 जो धागे होते हैं आप तोड़ कर रख सकते हैं। ये आपने माता को वस्त्र उपवस्त्र दे दिया। अब माता को आप चढ़ाएंगे श्रृंगार, तो सिंदूर चढ़ाएंगे पहले आप। हल्दी, ठीक है, इसके बाद सिंदूर। अब माता मेरे सामने विराजित हैं, तो पहला दिन है, माता को सिंदूर चढ़ा दिया। रोज रोज ही सिंदूर माता को लगेगा। ठीक है, और ये सिंदूर आप अपनी मांग में लगा देंगे। ठीक है, सिंदूर यहाँ चढ़ा दिया आपने। अब इसके बाद आपको अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है माँ को। ठीक है, फिर से आप पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद माता को इत्र चढ़ाएंगे, तो आप इत्र अर्पित कीजिए, रुई में थोड़ा सा लगाकर और इत्र चढ़ा देते हैं। और इसी प्रकार से हम माता के वस्त्रों में भी इत्र लगा देंगे। ठीक है, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे आप। लाल पुष्प माता रानी को चढ़ते हैं और पीले पुष्प भगवान गणेश को चढ़ते हैं। वैसे तो आप कोई सा भी पुष्प किसी को चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ते हैं, ये आप चढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद आपको लगाना है माता रानी को भोग। तो भोग में आप फल, मिठाई और पंचमेवा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसी भी सुविधा हो, उसके अनुसार आप लोग भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, यथाशक्ति यथासंभव भोग लगाया जाता है, लेकिन जो भी पात्र आप लेते हैं ना भोग के लिए, बस इतना आपको लोग ध्यान रखिएगा कि छोटा पात्र हो चाहे बड़ा पात्र हो, पात्र भरा हुआ होना चाहिए। पात्र में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको भोग थोड़ा सा लगाना है तो बिल्कुल छोटी सी कटोरी ले लीजिए, अगर मिश्री लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन पात्र जो भी आप लगाएंगे वो पात्र आपका भरा हुआ होना चाहिए। तो भरे हुए पात्र में ही भोग लगता है। ऐसे खाली पात्र, मतलब थोड़ा सा भोग रख के बड़ी सी कटोरी, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग माता रानी को भोग लगा दीजिए। एक जगह ही हम रख देते हैं और सबको प्रार्थना करते हैं कि सभी देवी देवता इस भोग को स्वीकार करें और जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करें। भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान रखा जाता है। तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा ये रखकर आप माता को अर्पित करते हैं। यहीं पर रख दीजिए, भोग पर ही साथ में रखते हैं। ये मुख शुद्धि के लिए हो गया पान का पत्ता। और इसके बाद जब पूजा आपकी हो जाती है तो हम रखते हैं दक्षिणा। ठीक है, दक्षिणा रखकर और फिर जल का घेरा देते हैं। इस प्रकार से भोग के चारों तरफ 2 बार जल के घेरे देकर और प्रणाम कीजिए माँ को और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा से यथाशक्ति यथासंभव मैंने आपकी पूजा की, आप इस पूजा को स्वीकार कीजिए और इस पूजा में जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अब यहीं पर आप चाहें तो माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा हो जाती है तो माँ को सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ होता है वो भी आप चौकी पर ही रखते हैं, ताकि जब प्रतिदिन आप पूजा करें तो प्रतिदिन माता रानी के साथ ही हम ग्रंथ का भी पूजन कर लें। पंचोपचार विधि से ग्रंथ का पूजन करते हैं और उसके बाद से धूप दीप दिखाकर और माता रानी की फिर आरती करेंगे। ठीक है, अच्छा, पूजा पूर्ण हो गई, इसके बाद आपको आरती करना है। तो इस प्रकार से लौंग और कपूर लीजिए और माँ की आरती करनी है आपको। इसमें कपूर है और 2 लौंग है, फूल वाली लौंग लीजिएगा और इसके बाद आरती करनी है। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि आरती कौन सी गाएं। देखिए, कोई सी भी आरती आप गा सकते हैं। माता की तो बहुत सारी आरती है, जैसे कि ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, आप ये आरती गा सकते हैं। चाहे तो आप दूसरी आरती गा सकते हैं, जैसे कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी आरती आप गा सकते हैं। वैसे जय अम्बे गौरी वाली आरती ज़्यादा लोगों को पसंद भी आती है और दुर्गा चालीसा की जो पुस्तक होती है उसमें ये मिल भी जाती है, तो आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। ओ मैया
हम सब उतारें तेरी आरती। ठीक है, तो इस प्रकार से आरती करके और आप लोग पूजा को पूर्ण कीजिएगा। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर पुष्पांजलि देते हैं, मतलब क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो, हे माँ अम्बे आप हमें क्षमा करें और हमें अपनी कृपा प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि में रखें, हमारी जो भी गलतियाँ हैं उनको क्षमा करके हमें भक्ति और अपनी सेवा प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, हाथ में इस प्रकार से पुष्प लीजिए और माँ का ध्यान करके पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। भाव से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मैंने पूजा पाठ किया, मंत्र जप किया, हे माँ आप उसे स्वीकार करें। इस प्रकार से हाथ में पुष्प लेकर माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो पूजा के अंत में पुष्पांजलि हम ज़रूर अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से षोडशोपचार विधि से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि हम माता की पूजा करते हैं प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों की, तो प्रत्येक स्वरूप की पूजा विधि की वीडियो आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगी। प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ इस चैनल पर मिलेगा और मंत्र, स्तोत्र इत्यादि सभी चीज़ें। तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। नवरात्रि व्रत और पूजा से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।